जिस स्त्री की पुकार भगवान तक पहुंच जाती है उसे अक्सर 5 महत्वपूर्ण परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यह सुनकर आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि जब भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो फिर उसे कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? यदि भगवान उस पर प्रसन्न है तो उसके जीवन में संघर्ष और बढ़ क्यों जाते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचिए, यदि एक छोटे से दीपक पर अचानक बहुत तेज लौ रख दी जाए तो क्या वो उसे संभाल पाएगा? यदि किसी कच्चे घड़े में अमृत भर दिया जाए तो क्या वो टूट नहीं जाएगा? ठीक इसी प्रकार भगवान पहले पात्र को मजबूत बनाते हैं, फिर उसमें अपनी कृपा भरते हैं। इसलिए जब किसी स्त्री की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है तब उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जिन्हें संसार कठिनाई कहता है, लेकिन भगवान उन्हें तैयारी कहते हैं। याद रखिए, भगवान कभी अपने प्रिय भक्त को दंड नहीं देते, वे उसे गढ़ते हैं। जैसे कोई कुशल शिल्पकार एक साधारण पत्थर को बार बार छेनी और हथौड़े से तराशता है, क्योंकि उसे पहले से दिखाई देता है कि इसी पत्थर के भीतर एक अद्भुत मूर्ति छिपी हुई है। यदि वह पत्थर बोल सकता तो शायद हर चोट पर शिकायत करता, लेकिन शिल्पकार जानता है कि बिना चोट के सौंदर्य कभी प्रकट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भगवान जब किसी स्त्री को अपने विशेष आशीर्वाद के योग्य बनाते हैं तब उसके धैर्य को परखते हैं, उसके विश्वास को मजबूत करते हैं, उसके आत्मसम्मान को जगाते हैं, उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाते हैं। और फिर एक दिन वही स्त्री अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार वे दुहक के नहीं, कृतज्ञता के आंसू होते हैं, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि जिन दिनों वह भगवान को मौन समझ रही थी उन्हीं दिनों भगवान उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे थे। आज इस वीडियो में हम उन 5 गहरी परीक्षाओं की चर्चा करेंगे जिनसे लगभग हर वह स्त्री गुजरती है जिसकी पुकार भगवान तक पहुंच चुकी होती है। हो सकता है इनमें से कोई परीक्षा इस समय आपके जीवन में भी चल रही हो सकता है आप अभी उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है आज आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए और पहली बार यह एहसास हो कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। भगवान मौन नहीं है, वे केवल आपको उस कृपा के योग्य बना रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ी है। आइए शांत मन से, बिना किसी जल्दबाजी के भगवान का स्मरण करते हुए उस पहली परीक्षा की ओर बढ़ते हैं जिसे पार किए बिना कोई भी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। और भक्तों, भगवान जिस पहली परीक्षा से किसी स्त्री को गुजारते हैं वह होती है धैर्य की परीक्षा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस मन में धैर्य नहीं है वह कृपा को भी लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। आज की दुनिया में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, प्रार्थना भी आज करें और उत्तर कल मिल जाए, लेकिन भगवान का समय मनुष्य के समय से बिल्कुल अलग होता है। वे कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें केवल हमारी इच्छा पूरी नहीं करनी होती, उन्हें हमारा जीवन भी संवारना होता है। कई बार एक स्त्री पूरे विश्वास से भगवान के सामने दीपक जलाती है, रोज नाम जप करती है, आंखों में आंसू लेकर कहती है, हे प्रभु अब मुझे अपने भरोसे छोड़ मत देना। लेकिन दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं, महीने भी निकल जाते हैं और बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी मन के भीतर एक धीमी आवाज उठती है, क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंची भी है? यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास छोड़ देते हैं, और भगवान इसी मोड़ पर मन को देखते हैं, क्योंकि उन्हें शब्दों से अधिक विश्वास दिखाई देता है। याद रखिए,
जब बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी अंधेरी मिट्टी के भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। यदि बीज अधीर होकर बीच में ही मिट्टी छोड़ दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही भगवान कई बार उत्तर देने से पहले हमारे भीतर धैर्य का वृक्ष उगा रहे होते हैं। जिस स्त्री ने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं होती। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बिना परिणाम देखे भी विश्वास बनाए रखना। और जब ये परीक्षा पूरी होती है तब भगवान दूसरी परीक्षा की ओर ले जाते हैं। वह है अकेलेपन की परीक्षा। ये अकेलापन बाहर का कम, भीतर का अधिक होता है। घर में सब लोग होते हैं लेकिन मन की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। चेहरे पर मुस्कान रहती है लेकिन भीतर दर्द का समुद्र उमड़ता रहता है। कई बार स्त्री अपनी पीड़ा इसलिए भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान अपने प्रिय भक्त को अकेलापन क्यों देते हैं? क्योंकि जब तक मन हर छोटी बड़ी बात के लिए केवल इंसानों का सहारा ढूंढता रहेगा तब तक उसका संबंध भगवान से उतना गहरा नहीं बन पाएगा। इसलिए कभी कभी भगवान धीरे धीरे सारे सहारे कम कर देते हैं ताकि मन अंत में केवल एक ही नाम पुकारे, हे प्रभु। यही वो क्षण होता है जहां सच्ची भक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जब संसार के दरवाजे बंद होने लगते हैं तब भगवान का द्वार खुलना शुरू होता है। कई महान भक्तों के जीवन में यही हुआ। जब दुनिया ने उन्हें समझना छोड़ दिया तब भगवान ने उन्हें अपने सबसे निकट स्थान दिया। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ रहा तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि आप अकेले हैं। हो सकता है भगवान स्वयं आपको अपने और निकट बुला रहे हो। धीरे धीरे ये अकेलापन प्रार्थना में बदल जाता है, प्रार्थना भक्ति में बदल जाती है और भक्ति ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे फिर कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसके बाद भगवान तीसरी परीक्षा लेते हैं, आत्मसम्मान की परीक्षा। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना कारण ही आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वे आपकी अच्छाइयों को भी कमजोरी बना देते हैं, आपकी मेहनत को भी महत्व नहीं देते और बार बार ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप किसी योग्य नहीं हैं। यही वह समय होता है जब भगवान चुपचाप देखते हैं कि यह स्त्री अपने बारे में किसकी बात मानेगी, संसार की या उस ईश्वर की जिसने उसे अपने स्वरूप में बनाया है। जिस दिन इंसान स्वयं अपनी कीमत भूल जाता है उसी दिन दुनिया उसे और छोटा दिखाने लगती है। लेकिन जिस स्त्री को यह विश्वास होता है कि मेरा सम्मान भगवान ने दिया है, उसे संसार का कोई अपमान भीतर से नहीं तोड़ सकता। याद रखिए, हीरा बाजार में पड़े पत्थरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करता, उसकी कीमत वही रहती है, चाहे उसे कोई पहचाने या नहीं। ठीक वैसे ही भगवान की प्रिय संतान की पहचान लोगों की प्रशंसा से नहीं बल्कि भगवान की दृष्टि से होती है। और जब कोई स्त्री इन तीन परीक्षाओं, धैर्य, अकेलापन और आत्मसम्मान को पार कर लेती है तब उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेने लगता है। वही प्रकाश आगे आने वाली सबसे गहरी परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि भगवान अभी उसे और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब मन धैर्य सीख लेता है, जब अकेलापन भगवान के साथ संवाद बन जाता है और जब आत्मसम्मान दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है, तब भगवान एक और गहरी परीक्षा के द्वार पर लेकर आते हैं। और ये परीक्षा है विश्वास की परीक्षा। यही वह समय होता है जब जीवन बाहर से बिल्कुल वैसा दिखाई देता है जैसा कोई भी नहीं चाहता। योजनाएं टूटने लगती हैं, उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। जिन रास्तों पर चलकर मंजिल मिलने की आशा थी, वही रास्ते अचानक बंद होते दिखाई देते हैं। मन बार बार पूछता है, प्रभु यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ध्यान रखिए,
विश्वास का मूल्य तब नहीं आंका जाता जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो वहीं जन्म लेता है जहां तर्क समाप्त होने लगते हैं, लेकिन समर्पण जीवित रहता है जहां आंखों को कोई उत्तर दिखाई नहीं देता, फिर भी हृदय कहता है भगवान जो कर रहे हैं उसमें भी मेरी भलाई छिपी है। भगवान कई बार उत्तर देने में देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि अधूरा समय अधूरे परिणाम देता है। जिस फल को समय से पहले तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। उसी प्रकार समय से पहले मिली सफलता भी कई बार मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। इसलिए जब जीवन में देरी दिखाई दे तो उसे भगवान की दूरी मत समझिए। कई बार वही देरी भविष्य के सबसे बड़े आशीर्वाद की तैयारी होती है। और फिर आती है समर्पण की परीक्षा। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद परिणाम भगवान के चरणों में छोड़ देना, यह स्वीकार करना कि मैं अपना कर्तव्य कर सकता हूं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा। यही वह अवस्था है जहां मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिणाम को स्वयं नियंत्रित करना चाहता है वह हमेशा चिंता में रहता है। लेकिन जो परिणाम भगवान को सौंप देता है उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। जब कोई स्त्री इस भाव तक पहुंच जाती है तब उसके चेहरे की मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका साहस लोगों की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और न ही आलोचना से कम होता है। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब उसका भरोसा संसार पर नहीं भगवान पर होता है। याद रखिए, भगवान भी किसी सच्चे भक्त की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। वे जितना भार देते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति भी साथ देते हैं। इसलिए यदि आज जीवन कठिन लग रहा है तो यह भी याद रखिए, भगवान ने आपके भीतर उतनी ही शक्ति भी रखी है जितनी उस कठिनाई को पार करने के लिए आवश्यक है। और जब विश्वास, धैर्य, आत्मसम्मान और समर्पण, ये चारों गुण एक साथ मन में जागने लगते हैं, तब भगवान की कृपा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। बाहर से शायद अभी भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर एक नया जीवन जन्म ले चुका होता है, और यही नया जीवन आने वाले सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। भक्तों, अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब ऐसा महसूस हुआ था कि अब आगे बढ़ने की कोई शक्ति शेष नहीं बची, लेकिन फिर भी किसी अनदेखी शक्ति ने आपको संभाल लिया, किसी ने आपका हाथ थाम लिया और आप आज भी यहां खड़े हैं। क्या वह केवल संयोग था या फिर भगवान की वह मौन कृपा थी जिसे उस समय आप पहचान नहीं पाए थे? जीवन में कई बार हम केवल अपनी पीड़ा देखते हैं, लेकिन भगवान उस पीड़ा के पार खड़े भविष्य को देख रहे होते हैं। हमें केवल आंसू दिखाई देते हैं, उन्हें उन आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कान दिखाई देती है। हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है, उन्हें उस अंधेरे के बाद उगने वाला प्रकाश दिखाई देता है। इसीलिए जब भी जीवन आपको कठिन मोड़ पर ले आए तब अपने मन से एक बात अवश्य कहिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यही एक वाक्य मन को टूटने से बचा सकता है, क्योंकि विश्वास वहीं सबसे अधिक आवश्यक होता है जहां उत्तर दिखाई नहीं देते। याद रखिए, भगवान कभी किसी सच्ची प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा समय लेकर मिलता है, और कभी उत्तर हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग रूप में आता है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि भगवान ने जो किया वही सबसे उचित था। यदि आज आपके जीवन में प्रतीक्षा है तो धैर्य रखिए। यदि अकेलापन है तो उसे भगवान से मिलने का अवसर बनाइए। यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे तो स्वयं को उनकी दृष्टि से मत आंकी।
यदि परिस्थितियां कठिन हैं तो ये मत मानिए कि भगवान दूर हैं। हो सकता है वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचने के बाद आपका हर आंसू अर्थपूर्ण लगने लगे। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए नहीं लेते कि हमें दुख दें, बल्कि इसीलिए कि वे हमें उससे कहीं अधिक मूल्यवान कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जब तक हाथ पुरानी चीजों को कसकर पकड़े रहता है तब तक नई कृपा उसमें समा नहीं पाती। इसीलिए आज इसी क्षण अपने मन का भय, अपनी चिंता, अपना क्रोध, अपना अकेलापन और अपनी अधूरी इच्छाएं भगवान के चरणों में रख दीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन परिणाम आपको समर्पित करता हूं। देखिएगा मन कितना हल्का हो जाएगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान की सबसे सुंदर योजनाएं अक्सर वहीं शुरू होती हैं जहां मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए अपनी कहानी का निर्णय किसी कठिन अध्याय को देखकर मत कीजिए, क्योंकि भगवान अभी आपकी पूरी कहानी लिख रहे हैं। और भक्तों, अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जीवन में आने वाली हर परीक्षा को केवल दूहक समझकर मत देखिए, क्योंकि हर परीक्षा के भीतर भगवान का एक छिपा हुआ संदेश होता है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ पाता है, जो कठिन समय में भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं देता। कई बार इंसान भगवान से कहता है, हे प्रभु, मेरी तकलीफें समाप्त कर दीजिए, लेकिन भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं तुम्हारी तकलीफें केवल समाप्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी तकलीफ तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। सोचिए, यदि जीवन में कभी अंधेरा ही ना आता तो क्या हमें प्रकाश का मूल्य पता चलता? यदि कभी बिछड़ना ना होता तो मिलने की खुशी कैसी होती? यदि कभी आंसू ना आते तो मुस्कान का महत्व कौन समझ पाता? भगवान जीवन में हर अनुभव किसी कारण से देते हैं, क्योंकि वे केवल वर्तमान नहीं देखते, वे हमारा पूरा भविष्य देखते हैं। हो सकता है इस समय आपके जीवन में भी बहुत कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो सकता है आपने किसी अपने को खोया हो, किसी रिश्ते में विश्वास टूट गया हो, आर्थिक कठिनाइयां हो, परिवार में तनाव हो, या मन के भीतर ऐसी पीड़ा हो जिसे आपने आज तक किसी से साझा न किया हो। यदि ऐसा है तो आज एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, भगवान आपकी खामोशी भी सुनते हैं। उन्हें आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वे आपके मन की हर धड़कन को जानते हैं। जब संसार आपको नहीं समझता तब भी भगवान समझते हैं। जब लोग आपके आंसुओं को कमजोरी समझ लेते हैं तब भगवान उन्हीं आंसुओं को आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना मान लेते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तब भगवान पहले से भी अधिक आपके निकट आ जाते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। ईश्वर के यहां कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं होती। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, और कभी उत्तर उस रूप में मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ आता है कि भगवान ने जो दिया वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ था। याद रखिए, भगवान कभी किसी भक्त का जीवन दूसरों जैसा नहीं बनाते। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा का उद्देश्य अलग है, हर परीक्षा का कारण अलग है, और हर आशीर्वाद का समय भी अलग होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से करना भगवान की योजना पर संदेह करने जैसा है। यदि किसी और के जीवन में आज खुशियां हैं तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, और यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो धैर्य रखिए, क्योंकि हो सकता है कल वही भगवान आपके जीवन में ऐसी कृपा बरसाएं जिसकी आपने केवल कल्पना की हो। एक और बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते। उनका समय बिल्कुल सही होता है जब वे देते हैं, तब केवल हमारी मांगी हुई वस्तु नहीं देते,
वे उसके साथ समझ, धैर्य, विनम्रता और उसे संभालने की क्षमता भी देते हैं। भक्तों, कभी कभी भगवान हमें वहां रोक देते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो दुर्घटना दिखाई दे रही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। कभी वे कोई रिश्ता टूटने देते हैं क्योंकि उन्हें वह पीड़ा दिखाई दे रही होती है जो भविष्य में उससे मिलने वाली थी। कभी वे हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आने वाले समय में हमें उससे कहीं अधिक मूल्यवान आशीर्वाद मिलने वाला है। इसीलिए यदि आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो निराश मत होइए। भगवान शायद आपके लिए ऐसा द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं विशेष रूप से उन सभी माताओं, बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं जो इस समय भीतर ही भीतर संघर्ष कर रही हैं, कृपया स्वयं को कमजोर मत समझिए। आपके भीतर वह शक्ति है जो शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही। भगवान ने आपको केवल परिवार संभालने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने आपको प्रेम, धैर्य, त्याग, करुणा और विश्वास का जीवंत स्वरूप बनाया है। जब भी मन टूटने लगे, एक बार भगवान का नाम लेकर गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, ये समय भी बीत जाएगा और भगवान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। विश्वास मानिए। यही एक वाक्य कई बार पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें छिपाइए मत, भगवान के सामने बह जाने दीजिए, क्योंकि संसार आंसुओं का अर्थ नहीं समझता, लेकिन भगवान हर आंसू की भाषा जानते हैं। और जब कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिले तब भी भगवान को मत भूलिए, क्योंकि